नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की फर्स्ट टेक्स्ट बुक रेनबो के 5th चैप्टर इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड के सेकंड पार्ट प्योरिटी इज पावर की स्टडी करेंगे। इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन समझेंगे और इसके थीम क्या है उसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। यह लेख डॉक्टर के सुब्रमण्यम द्वारा रचित है, जो इंडिया के एक वेल नोन और इन्फ्लुएंशियल राइटर रहे हैं। इन प्योरिटी इज पावर, Dr. K. Subramaniam elaborates the various aspects of purity with illustration from some ancient Indian epics and stories related ethical values and cultural heritage. इस लेसन प्योरिटी इज पावर में डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने प्योरिटी के विभिन्न पहलुओं का, मॉरल वैल्यूज़ का और हमारी कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी प्राचीन भारतीय एपिक्स और कहानियों से उदाहरण देते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। द ऑथर डिस्कसेस द सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस, कर्टसी, पोलाइटनेस, मर्सी, बेनेवोलेंस, congenial company and purity of heart that enable us to purify our soul and transform even the most ferocious natures. इस पाठ में लेखक ने क्षमा, शिष्टाचार, विनम्रता, दया, परोपकार, प्रीतिपूर्ण संगति और हृदय की पवित्रता की सर्वोच्चता पर गंभीर विचार विमर्श प्रस्तुत किया है, जो हमें हमारी आत्मा को पवित्र करने और सर्वाधिक हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति को भी बदलने में समर्थ बनाते हैं। He also focuses on the fact that faithful performance of duty and prompt good doing acts are the sources of the greatest virtue and purity. वह इस फैक्ट पर भी विशेष बल देते हैं कि फेथफुल कर्तव्य पालन और अविलंब किए गए अच्छे कार्य सर्वोत्तम सदाचार और पवित्रता के स्रोत या साधन होते हैं। तो आइए हम लाइन बाय लाइन इस पाठ का अध्ययन करते हैं। वी वॉन्ट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। हम प्योरिटी चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फूड, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारा पानी पवित्र हो, हमारी हवा वो भी पवित्र हो। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, और साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में पवित्रता रहे। वी लॉन्ग फॉर, हम ये कामना करते हैं कि हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध हो। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, हम कामना करते हैं कि सभी का हृदय पवित्र हो और हमें पवित्र प्रेम मिले। यानी हमारी जो इच्छा है, वी यर्न फॉर, हम ये इच्छा करते हैं या आकांक्षा करते हैं कि हृदय जो है वो पवित्र हो और प्रेम जो है वो पवित्र हो। वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी, और हम प्रेफर करते हैं यानी अधिक पसंद करते हैं किस चीज़ को? प्योर एनवायरनमेंट को, यानी हमारा आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो। प्योर सोसाइटी को, यानी हमारा जो समाज है वो भी पवित्र हो। यानी हम पवित्र पर्यावरण और पवित्र समाज को अधिक प्रेफर करते हैं, अधिक पसंद करते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। अब यहाँ पे लेखक ने बताया है कि वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हमें पवित्रता अच्छी लगती है, हम पवित्रता को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ निकलता है बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि पवित्रता हेल्थ को सुधारने में मदद करती है, हेल्थ को प्रमोट करती है। इम्प्योरिटीज़ आर इंजूरियस टू हेल्थ, लेखक कहते हैं कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं, अपवित्रताएं जो हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, इंजूरियस टू हेल्थ होती हैं। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, और साथ ही पवित्रता हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। पीस ऑफ माइंड यानी हमारे मन को शांति प्रदान करती है। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, और अपवित्रताएं हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को इम्पेयर कर देती है, खराब कर देती है, विकृत कर देती है।
बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी। और इस प्रकार हमने ऊपर के वर्णन से ये देखा कि हमें बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, हमें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ही पवित्रता की आवश्यकता है। वी नीड प्योरिटी। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। और हमें ओवरऑल हेल्थ के लिए यानी कुल हमारे सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एनवायरमेंटल प्योरिटी चाहिए, पर्यावरणीय पवित्रता चाहिए। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले लेखक कहते हैं कि शरीर की पवित्रता क्या है। शरीर की पवित्रता है शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा फिजिकल हेल्थ। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो वो हमारे बॉडी की पवित्रता उसमें निहित है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रुथ। यहाँ इसको देखिए, समझिए, हमारी स्पीच की प्योरिटी कहाँ निर्भर करती है, यानी वाणी की पवित्रता किस में है कि हम अनसलिड ट्रुथ बोले, यानी निष्कलंक सत्य बोले, हम बिना किसी मिलावट के, अनसलिड, बिना किसी मिलावट के हम सत्य बोलें, ये वाणी की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। और हमारे हृदय की पवित्रता किस में निहित है? अनसेल्फिश लव में, निस्वार्थ प्रेम में। यदि हम किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, इसका मतलब हमारा हृदय पवित्र है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइचस रीजन। और हमारे विचारों की शुद्धता निहित है राइचस रीजन में। राइचस रीजन का मतलब हमारा जो कारण है वो सही हो। कारण सही होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो विचार है उसकी पवित्रता हमारे इस राइचस रीजन में, यानी नैतिक रूप से उचित तर्क में निहित है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। और प्योरिटी ऑफ माइंड जो है, हमारे मन की जो पवित्रता है वो निर्भर करती है होलसम पीस पर, यानी शरीर और मन पर अच्छा प्रभाव डालने वाली शांति पर। ऐसी शांति जो हमें मानसिक रूप से भी और हमें शारीरिक रूप से भी शांत करती हो, होलसम पीस, उसके ऊपर निर्भर करती है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। और प्योरिटी ऑफ एक्शन यानी कर्म की पवित्रता, वो किस पर निर्भर करती है? सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। यदि हम सिंसियर यानी निष्ठापूर्वक अपना कार्य करते हैं और अनसेल्फिश यानी निस्वार्थ भाव से सर्विस, सेवा करते हैं, यानी यदि हम निष्ठापूर्वक और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे एक्शन जो है वो प्योर है, हमारा कर्म जो है वो पवित्र है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। और हमारी सोसाइटी की पवित्रता निर्भर करती है हार्मोनियस यूनिटी पर। यानी हार्मोनियस का मतलब होता है सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, झगड़ों से मुक्त हैं, सब एक हैं, उसके ऊपर समाज की पवित्रता निर्भर करती है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। और हमारे एनवायरनमेंट की प्योरिटी यानी हमारे पर्यावरण की पवित्रता किस पर निर्भर करती है? सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी पर, यानी सोल को का उत्थान करने वाली, आत्मा का उत्थान करने वाली सेरेनिटी पर, यानी शांति पर। ऐसी शांति अगर यदि हमारे पर्यावरण में है जो हमारे आत्मा का उत्थान कर रही है, हमारे आत्मा को ऊंचा उठाने का कार्य कर रही है, तो इसका मतलब हमारा एनवायरनमेंट प्योर है। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलिस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। महाभारत में एक अत्यंत रोचक घटना है जो पवित्रता की प्रकृति की व्याख्या करती है, इसको इलुस्ट्रेट करती है। इलुस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता की प्रकृति की व्याख्या करती है कि पवित्रता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। महाभारत में इसका एक अद्भुत उदाहरण है। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास डिसाइपल्स। पांडव और कौरव द्रोण के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा फॉर अ टेस्ट। एक बार वे अपने अध्यापक, अपने गुरु द्रोण के द्वारा एक परीक्षा के लिए बुलवाए गए। समन्ड यानी बुलवाए गए। वो किस प्रकार की परीक्षा लेना चाह रहे थे? द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर was asked
टू ब्रिंग वन बेड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। और पांडव में जो सबसे ज्येष्ठतम थे, यानी जो सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर, उनसे ये कहा गया कि समाज में से यानी हस्तिनापुर में से एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाना है। एक सबसे बुरा व्यक्ति जो है, ए वन बेड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी एक बुरा व्यक्ति आपको समाज में से ढूंढ कर लाना है, ये कहा गया। किसको कहा गया? युधिष्ठिर को। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, और कौरव में जो सबसे ज्येष्ठ थे, दुर्योधन, was asked to fetch one good person from the same society in हस्तिनापुर। तो दुर्योधन से ये कहा गया कि आपको उसी समाज में से, यानी हस्तिनापुर के समाज में से एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आना है। दोनों को अपने अपने कार्य दे दिए गए। आफ्टर ए थोरो सर्च बोथ द कजिन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, और दोनों ने अच्छी छानबीन की और थोरो सर्च की, यानी पूरी तरह से छानबीन करने के बाद बोथ द कजिन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, दोनों ही भाई, कजिन्स यानी चचेरे भाई, खाली हाथ लौटे। एम्प्टी हैंडेड लौट आए, खाली हाथ लौट आए। यानी युधिष्ठिर को कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर। और ये देखिए कारण क्या रहा कि पवित्र मन वाले युधिष्ठिर को, प्योर माइंड वाले युधिष्ठिर को हर एक व्यक्ति पवित्र और शुद्ध लगा, हर एक व्यक्ति पायस और प्योर लगा, क्योंकि युधिष्ठिर स्वयं जो है वो प्योर माइंड यानी पवित्र दिमाग का था, इसलिए उसे सभी व्यक्ति में पवित्रता नजर आई। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी इवल एंड इम्प्योर। और अशुद्ध या अपवित्र मन के दुर्योधन को हर एक व्यक्ति बुरा और अपवित्र लगा, उसे सभी जगह एविल और इम्प्योरिटी ही नजर आई। सभी व्यक्ति उसे दुष्ट नजर आए, बदमाश नजर आए, अपवित्र नजर आए। तो यहाँ पे लेखक ने कहा है, एज इज द माइंड सो इज द विजन। तो जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा विजन यानी दृष्टिकोण होता है। तो जैसा हम मन में सोचते हैं वैसे ही हमारा लोगों के लिए, दुनिया के लिए विचार बन जाता है, दृष्टिकोण बन जाता है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अवर विजन, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। तो प्योरिटी ऑफ माइंड जो है यानी हमारे मन की पवित्रता, मेक्स अवर विजन, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, वो हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कार्यों को पवित्र बनाती है। यानी हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य तभी पवित्र होंगे जब हमारा मन पवित्र होगा। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपल। और इसके अंदर एक और खास बात है और वो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें लोगों को भी पवित्र करने की शक्ति होती है। Evil has no place in the presence of purity। और पवित्रता की उपस्थिति में बुराई का कोई स्थान नहीं होता है, यानी बुराई जो है वो पवित्रता के सामने ठहर नहीं सकती है। Nor can it face purity, ना तो ये पवित्रता का सामना कर सकती है। As darkness cannot face the sun, उसी प्रकार से जैसे अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधेरा जो है वो गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार से पवित्रता की उपस्थिति में अपवित्रता या बुराई जो है वो लुप्त हो जाती है। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, यह जो है केवल पवित्रता में परिवर्तित हो जाती है, यानी बुराई जो है वो अच्छाई में बदल जाती है। फूल्स हु कम टू स्कोफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। ऐसे फूल, ऐसे मूर्ख लोग जो पवित्रता की हंसी उड़ाने आते हैं, स्कोफ करने आते हैं, वे पवित्रता के सामने प्रार्थना करने ठहर जाते हैं, प्रे करने लग जाते हैं। प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता के सामने प्रार्थना के लिए खड़े रह जाते हैं। विलेंस हु कम टू हार्म स्टैंड इन अडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। और ऐसे विलेन और दुष्ट व्यक्ति जो पवित्रता को नुकसान पहुंचाने आते हैं, वो प्योरिटी के सामने, पवित्रता के सामने उसकी पूजा अर्चना है तो खड़े रह जाते हैं। उसकी एडोरेशन, एडोरेशन का मतलब होता है पूजा अर्चना। तो पवित्रता के सामने विलेंस जो है वो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं और वो स्वयं जो है उसकी पूजा अर्चना करने में संलग्न हो जाते हैं। मर्डरर्स बिकम वोटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी।
और जो मर्डरर्स हैं यानी जो हत्यारे हैं वो भी पवित्रता के सामने शांति के उपासक बन जाते हैं। वोटरीज का मतलब प्रशंसक, उपासक, फॉलोवर्स, वो उसके अनुयायी बन जाते हैं, शांति के अनुयायी बन जाते हैं। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लेखक ने हमें दिया है। पावाहरी बाबा वॉज ए सेंट। पावाहरी बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, वह शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत सरल जीवन वो जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज अस्लीप, जब वह सो रहे थे, अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, एक चोर उनके निवास स्थान में घुस गया। एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड, और उसको कुछ नहीं मिला। उसने वहाँ पे जो पात्र थे, जो भोजन के जो पात्र थे, वो वहाँ से लेकर भाग खड़ा हुआ, यानी भोजन रखे हुए बर्तन को लेकर भाग गया। द सेंट वोक अप एंड सा द रनिंग थी, संत जो है वो जाग गए, आवाज़ से कोई आवाज़ हुई, जाग गए और उन्होंने भागते हुए चोर को देखा। Immediately he picked up the remaining two vessels containing boiled vegetables and curd and ran after him, और तुरंत उन्होंने क्या किया, वहाँ पे दो बर्तन जो हैं वो रह गए थे, एक में उबली हुई सब्जियां थी और एक में दही था। उन्होंने तुरंत उन दोनों बर्तनों को उठाया और उसके पीछे पीछे भागे। द थीफ उसके पीछे पीछे भागे। द थीफ स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सेड, चोर जो है वो रुक गया और संत जो है उनके पास प्रेम की पूरी पवित्रता के साथ गए और पूरे प्रेम के साथ उन्होंने कहा, चाइल्ड, द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू। उन्होंने कहा कि हे बालक, यह भोजन तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, और अपने हाथ से दो पात्र जो उनके हाथ में थे, जिसमें एक में दही था, एक में सब्जियां थी, वो देते हुए कहा कि यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम इन्हें भी ले सकते हो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठ जाओ और बिना किसी जल्दबाजी के भोजन करो। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल, और चोर जो है आश्चर्यचकित रह गया। उसने इस पवित्र आत्मा के स्नेहपूर्ण शब्दों को जब सुना, और जो अफेक्शनेट वर्ड्स जो बिल्कुल पवित्रता से उनके मुख से निकले थे, उनको सुन के वो आश्चर्यचकित रह गया। और यहाँ देखिए क्या घटना घटित हुई। देयर वॉज ए चेंज इन हिम, उस चोर में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, और वो संत के समक्ष दंडवत हो गया, दंडवत झुक गया, पूरा नीचे जमीन पे गिर के प्रणाम किया संत को। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, इफ एनीबडी इमिटेट्स द सेंट द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि बिना हृदय की पवित्रता के यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से संत की नकल करे, यानी संत का अनुकरण करे कि उन्होंने, संत ने ऐसा किया तो मैं भी किसी चोर के सामने ऐसा करूं, तो हो सकता है परिणाम अलग निकले। द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, परिणाम भिन्न होगा। द थीफ माइट ओनली गिव अ ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स, हो सकता है कि वो चोर जो है घूंसा मार के और सारा जो बाकी जो बर्तन है वो भी लेकर वहां से भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है। The taste of genuine purity is in its metamorphosing ability, और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो सच्ची पवित्रता की परीक्षा है वो कहाँ होती है, वो यहाँ होती है कि उसमें परिवर्तन करने की क्षमता होती है, मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी होती है, वो सामने वाले व्यक्ति को पूर्णतः परिवर्तित कर देती है। Once upon a time, one particular rishi called Gautama डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टन पावर्स। एक बार की बात है, एक समय गौतम नामक एक विशिष्ट ऋषि ने कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्याएं की। उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त करनी थी, उन्होंने तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व्ड रिगरस ऑस्टेरिटीज, और कई दिनों, महीनों और वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या का पालन किया। रिगरस ऑस्टेरिटीज यानी कठोर तपस्या।
ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, ना वो खाना खाते थे ना वो पानी पीते थे। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वह एक पांव पर खड़े रहते थे। ही कंट्रोल द सेंसेस, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था। ही मेडिटेटेड ऑन द चोजन डेटी, और वो एक विशिष्ट देवता का ध्यान करते थे। चोजन डेटी का मतलब है यहाँ पे विशिष्ट चुने हुए देवता, डेटी का मतलब देवता। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर अ होली डिप, एक दिन सुबह के समय वो नदी में होली डिप यानी पवित्र डुबकी लगाने के लिए गए, पवित्र स्नान के लिए गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज अ ट्री, उस नदी के किनारे एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द रिवर, और उस पेड़ की शाखाएं नदी की तरफ आउट स्ट्रेचेज मतलब बाहर की तरफ फैली हुई थी, नदी के ऊपर तक आई हुई थी। अ क्रेन वॉज सीटेड अमंग द ब्रांचेस, और उन शाखाओं में एक सारस पक्षी बैठा हुआ था। क्रेन, सारस, एक सारस वहां बैठा हुआ था। वेन गौतम वॉज इन नेक डीप वाटर फेसिंग टूवर्ड्स द सन विद एन ऑस्टियर माइंड, द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, और जब गौतम ऋषि गर्दन तक गहरे पानी में खड़े होकर और संयम पूर्वक सूर्य की आराधना कर रहे थे, तभी उस सारस की बीट ऋषि के सिर पर गिर गई। ड्रॉपिंग्स का मतलब होता है बीट, तो वो उनके सिर पर आके उसकी बीट गिरी। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड अनोइड, और गौतम ऋषि जो हैं वो अनोइड, चिड़चिड़े हो गए, परेशान हो गए और नाराज हो गए। डिस्टर्ब्ड एंड अनोइड। He looked at the bird with anger, और उन्होंने उस पक्षी को गुस्से से देखा। The next moment the bird fell dead, और अगले ही क्षण वह पक्षी मृत हो गया, वह मर के नीचे गिर गया। तो बड़ी आश्चर्य की घटना हुई। द ऋषि वॉज हैप्पी, लेकिन ऋषि बड़े प्रसन्न थे। बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल अ बर्ड बाय हिज वेरी गेज, क्योंकि उन्होंने एक नई शक्ति प्राप्त कर ली थी और केवल अपनी नजर से पक्षी को मारने की शक्ति उनके अंदर आ गई थी। उन्होंने अपनी नजर से उस पक्षी को घूरा और पक्षी की मृत्यु हो गई। तो इस शक्ति को प्राप्त करके वो बड़े प्रसन्न हुए। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी समय पश्चात, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, वह पास के गांव में भोजन के लिए गए, भिक्षा के लिए गए। He stood before a house and sought alms from the housewife. वो एक घर के सामने खड़े हो गए और वहाँ पे जो गृहिणी थी उससे भिक्षा मांगी उन्होंने। sought alms from the housewife, हाउसवाइफ से, गृहिणी से भिक्षा मांगी उन्होंने। She was busy doing her domestic chores, लेकिन वहाँ जो गृहिणी थी, वो स्त्री जो थी, वो अपने घरेलू कार्यों को, डोमेस्टिक चोर्स यानी घरेलू कार्यों को करने में व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, गौतम ने कुछ मिनटों तक इंतजार किया, कुछ क्षणों तक इंतजार किया। ही वॉज अनोयड विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, लेकिन वह उससे नाराज हो गए क्योंकि वह स्त्री उनकी भिक्षा की पुकार का उत्तर देने में देरी कर रही थी, भिक्षा देने में देरी कर रही थी, इसलिए वो थोड़े नाराज हो गए। द लेडी केम, लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, वह स्त्री आई और उसने विनम्रता से उनकी तरफ देखा और कहा, उन्होंने कहा, उसने, लेडी ने कहा, सर, आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर। उसने कहा कि श्रीमान जी, मैं कोई सारस नहीं हूं जो आपके घूरने से मारी जा सकूं। सॉरी फॉर द डिले, और उसने माफ़ी मांगी कि देरी के लिए मुझे आप क्षमा कर दें, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन को स्वीकार करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, और ये बात सुनकर ऋषि को बड़ा ऐसे शौक लगा, एक आघात लगा, उसको विश्वास नहीं हुआ। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल अगो, उसको पता नहीं लगा
और ये पता नहीं लगा सका कि किस प्रकार से इस महिला को कुछ ही समय पहले मरे हुए सारस के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई, कि अभी अभी वो सारस जो है उसके गेज से, उसकी दृष्टि से मारा गया था, और इस महिला को उसके बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चला, इसका बड़ा उसको आश्चर्य हुआ। द लेडी फर्दर सेड, उस स्त्री ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, कि श्रीमान जी आप आश्चर्यचकित ना हो। आई एम ए हम्बल हाउसवाइफ, मैं तो एक हम्बल गृहिणी हूँ, एक तुच्छ गृहिणी हूँ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन हुज एड्रेस आई शैल गिव। और उस गृहिणी ने कहा कि यदि आप तपस्या और शक्तियों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया करके एक विशिष्ट व्यक्ति के पास जाएं, जिसका पता मैं आपको दे रही हूँ, जिसका पता मैं आपको दूंगी। तो उसने ऐसा कहा। सेइंग सो शी गेव हिम द एड्रेस, और ऐसा कहकर उसने उस व्यक्ति का पता उन्हें दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन, यानी अपमानित और निराश, द ऋषि वेंट इज डायरेक्टेड, ऋषि जो है जहाँ बताया गया निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, और यहाँ जाकर उन्हें और ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि जब उस विशिष्ट व्यक्ति के पास वो गए और उसको देखा तो उन्होंने देखा कि तो वो तो एक साधारण और बिल्कुल सरल व्यक्ति था, एक साधारण, एक सामान्य और सरल व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, और जैसे ही उस व्यक्ति को वो ऋषि दिखाई दिए, उस व्यक्ति ने कहा, होली सर वेलकम, हे ऋषिवर आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, मैं उस सारस की मृत्यु के बारे में और उस हाउस वाइफ की सलाह के बारे में जानता हूँ, उसके बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में मुझे ज्ञान है, मैं जानता हूँ इन दोनों के बारे में। प्लीज़ वेट अ लिटिल एंड आई शैल सून टेक यू होम, कृपया आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं जल्दी आपको घर लेकर जाऊँगा। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, और बाद में जब वो वहाँ पे उनके उस व्यक्ति के घर पहुँचे तो ऋषि को यह देखकर और आश्चर्य हुआ कि वह आदमी उनको और अधिक देरी करा रहा था, डिलेइंग हिम फर्दर, और ज़्यादा डिले करा रहा था। ही वॉज बिजीली एंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की सेवा में पूरी तरह व्यस्त हो गया था। He did not seem to have read any scriptures, nor did he observe any austerities, और ऐसा लगता था कि उसने न तो कभी कोई पवित्र धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, स्क्रिप्चर्स का मतलब पवित्र धार्मिक ग्रंथ, और नो डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज, और ना ही कभी कोई तपस्या की होगी, कोई तप किया होगा। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी ऑफ माइंड, लेकिन वह पवित्रता से प्रकाशित था, ब्राइट विद प्योरिटी। और कौन सी प्योरिटी? प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की पवित्रता से। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, और उस व्यक्ति की उपस्थिति में वह ऋषि पूर्णतः बदल गए, उनमें पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, उनके तपस्या का अहंकार गायब हो गया। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, वह विनम्र बन गए। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, इल विल और हॉटीनेस, और वह बिना किसी गुस्से के, बिना किसी दुर्भावना के और बिना किसी अहंकार के पवित्र हो गए, यानी पवित्रता की उपस्थिति में वो स्वयं पवित्र हो गए। He who is sincere in service, faithful in doing duties and loving without selfishness is pure। और यहाँ पे देखिए लेखक कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सेवा करने में निष्ठावान है, He who is sincere in service, faithful in doing duties, जो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार है, and loving without selfishness, और जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, is pure, वह पवित्र होता है। तो द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइसलेस। तो इस प्रकार से पवित्रता की शक्ति बहुत उच्च और अमूल्य होती है।
The elements of nature have the ability to purify not only things but also beings as well. यहाँ लेखक कहते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उनमें न केवल वस्तुओं को बल्कि जीवित प्राणियों को भी पवित्र बनाने की सामर्थ्य होती है। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, और व्यक्ति जो है इन तत्वों का अपने शरीर को पवित्र करने के लिए उपयोग करता है। वेरी ऑफन for want of proper and pure environment, many a gem remains hidden in sands and many a flower withers away unseen in thorns। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बहुत बार उचित और पवित्र पर्यावरण की कमी से, वातावरण की कमी से बहुत सारे जो जेम है, रत्न है, वो रेत में छिपे पड़े रह जाते हैं, और बहुत सारे पुष्प जो हैं वो बिना देखे ही कांटों में मुरझाकर खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। Sometimes insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtue। और कभी कभी अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण मनुष्य के जन्मजात गुणों की विशेषताओं को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। Even if the inborn nature is a little impure, we can purify it and make it perfect through nurture। और यदि जन्मजात प्रकृति थोड़ी मामूली सी अपवित्र भी है तो भी हम उसे पवित्र कर सकते हैं, और प्रशिक्षण के द्वारा इसे हम पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट्स आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स। यहाँ लेखक कहते हैं कि गली के कुत्ते अपनी गंदी आदतों की वजह से गंदे होते हैं। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मैथडिकली एंड डिसेंटली। लेकिन एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पाला पोसा कुत्ता जो है वो ना केवल स्वच्छ होता है, लेकिन बहुत ही समझदारी से और तरीके से डिसेंटली बिहेव करता है। यानी हम प्रशिक्षण के द्वारा उसको ना केवल उसके व्यवहार को सुधार सकते हैं बल्कि उसकी आदतों को भी सुधार सकते हैं। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स। मनुष्य में भी जानवरों जैसे जन्मजात गुण होते हैं, बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन। लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा वह मनुष्य बन जाता है। यानी मनुष्य जैसी स्वच्छता की आदतें और मनुष्य जैसी सभ्यता पूर्वक व्यवहार करने की आदतें उसमें आ जाती है। थ्रू संस्कार्स एंड नेचर द इम्प्योर लेजेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि संस्कारों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, जानवरों के द्वारा प्राप्त जो अपवित्र विरासत जो है हमारे अंदर, वो नष्ट की जा सकती है, और मनुष्य के अंदर जो गुप्त रूप से, जो लेटेंट रूप से पवित्रता विद्यमान है वो प्रकट की जा सकती है, वो चमकने लगती है। यानी ये सब संस्कारों के द्वारा और ट्रेनिंग के द्वारा संभव है। अंतिम पैराग्राफ देखिए। पैरेट्स स्पीक इफ ट्रेंड। तोते बोलते हैं यदि उन्हें ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। वे मानव की जो बोली है उसे इमिटेट कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। टू पैरेट्स वर ब्रोट अप बाय टू पीपल, वन वॉज अ हंटर द अदर अ स्कॉलर। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी के द्वारा लेखक समझाते हैं। वो कहते हैं कि दो तोतों का दो व्यक्तियों द्वारा पालन पोषण किया गया। उनमें से एक शिकारी था और दूसरा विद्वान था। यानी एक तोता एक शिकारी के पास था, दूसरा तोता एक स्कॉलर या विद्वान व्यक्ति के पास था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच। और उन दोनों ही व्यक्तियों ने अपने अपने पेट्स को, अपने अपने तोतों को बोलने का प्रशिक्षण दिया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस। और पहला तोता जिसको शिकारी ने पाला पोसा था वो बड़े हार्श शब्द बोलता था, कर्कशता से भरे हुए शब्द बोला करता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइजेशन। और उसकी जो एक्सप्रेशंस थे, उसके जो अभिव्यक्ति के जो शब्द थे वो बड़े रूखे, बड़े विनम्रता रहित और अनसिविलाइज्ड थे, असभ्यता से भरे हुए थे। द सेकेंड बर्ड हैड अक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच। लेकिन दूसरे पक्षी ने अपनी वाणी में मधुरता को प्राप्त कर लिया था, वाणी में कोमलता को प्राप्त कर लिया था।
इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, और यह दूसरा तोता जो है बड़ी रिफाइनमेंट के साथ, सभ्यता के साथ और शिष्टता के साथ बोलता था। द फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स। पहला तोता जो था उसने ये कर्कशतापूर्ण वाणी जो है ये कहाँ से सीखी? उसने अपने हंटर से सीखी। यानी जो क्रूअल हंटर था, निर्दयी शिकारी, उसकी वाणी भी ऐसी थी, व्यवहार ऐसा था। उसने वल्गर स्लैंग यानी जो अपनी ये तीखी वाणी थी, गंदी भाषा जो थी, गवारू भाषा, ये वहाँ से सीखी। और उसके कस्टमर से, उसके ग्राहक भी इसी प्रकार के आते थे, तो उससे भी उसने इसी प्रकार की भाषा सीखी। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। और दूसरा तोता जो था वो दयालुता व स्नेह भरे स्वागत और विदाई के शब्दों को उस स्कॉलर के घर में शीघ्रता से दोहराता रहता था, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलर के घर में उसी प्रकार की भाषा को काम में लिया जाता था। तो दोनों में बड़ा अंतर हो गया था। बोथ द पेरेंट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड्स। यहाँ लेखक कहते हैं कि दोनों तोते एक ही माँ के जन्मे सगे भाई थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमोसफियर अवेलेबल अराउंड देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली। लेकिन अपने पालन पोषण व आसपास के वातावरण के कारण उन दोनों तोतों के एक्सप्रेशन में और बिहेवियर में बहुत अधिक चेंज आ गया था, बहुत अधिक भिन्नता आ गई थी। इट इज़ नॉट इनफ इफ़ वी आर बोर्न प्योर। यदि हम एक पवित्र वातावरण में जन्म लेते हैं वही पर्याप्त नहीं है। नॉट इनफ यानी वो पर्याप्त नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमोसफियर अमंग द कल्चर्ड पीपल। हमारा पालन पोषण भी पवित्र वातावरण में और सभ्य लोगों के बीच में होना चाहिए, ये भी जरूरी है, ये भी होना चाहिए। Else the inborn purity will wither away or will get eclipsed by the contaminating time and place of impure environment। Otherwise क्या होगा? अन्यथा जन्मजात पवित्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और अपवित्र वातावरण के जो दूषित करने वाले जो तत्व हैं, वो समय हैं, स्थान हैं, वो इसका स्थान ले लेंगे। यानी जन्मजात पवित्रता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अपवित्र वातावरण के संक्रमणकारी समय और स्थान के कारण वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, एक्लिप्स हो जाएंगे। तो आशा है आपको ये पाठ जो है भली भांति समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।